बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट रिबोन का नेक्स्ट एपिसोड है जी। इसके अंदर क्या काम चल रहा है इसके बारे में आपको अपडेट करूँगा। तो वेलकम है जी नेक्स्ट व्लॉग में। सबसे पहले तो इसकी हालत ये देख लें कि तारें हर जगह पे बिखरी पड़ी हैं। ये जहाँ से दिल करता है तार गुजारी हुई है, यहाँ पे तारें गुजरी हुई हैं। ये किस चीज़ की तारें हैं कोई पता नहीं है, क्या क्या कुछ लगाया गया है, उतारा गया है, तोड़पन करके, मतलब जोड़ तोड़ करके हर चीज़ को। अभी आपको यहाँ से सेंटर कंसोल का सिर्फ बता देता हूँ, इतना गंद था, इतना गंद था इसके अंदर कि इंतहा है। ये जी इसका एंड्रॉयड पैनल भी ओके किया, ये डब्बी उतारी है जी। ये स्पीकर के लिए लगा हुआ था जो एम्पलीफायर को पावर दे रहा था, ये भी ख़त्म कर दिया है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं सेंटर कंसोल में, तो ये सारी तारें जो हैं मैंने इनको समेटना शुरू कर रहा हूँ और इनको समेट ही जा रहा हूँ। बस उस साइड से भी आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है इसके साथ। तो ये देखें जी टीम 4K गैराज, ये इसके पीछे लोगो लगे हुए हैं। अब ये देखें यहाँ पे जिस बंदे ने जो काम किया है उसने बस गंद मारा हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर ये तारें सेंटर लॉकिंग लगाई है तो उसने जोड़ तोड़ करके गंद मारा हुआ है। जो तार खुल गई है उसको उसने वापस बंद नहीं किया। स्टीयरिंग में से तारें कटी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ किया हुआ है। ये देखें अभी एक ये डब्बी निकाली है, ये होती है नियॉन लाइट जो लगाते हैं। जैसे ये पाइप लगा हुआ है, इसके अंदर जो लाइट लगती है उसकी डब्बी होती है। इसके अंदर एक सिर्फ पावर इन करनी होती है यहाँ से 12 वोल्ट्स की, और आगे आपके पास 5 आउटपुट आ जाती हैं जो 4 दरवाज़ों के अंदर लग जाती हैं। पाइप्स इसके इस तरह के, एक अगले दरवाजे में, एक पिछले दरवाजे में, इसी तरह चारों दरवाज़ों में और एक डैशबोर्ड के अंदर। तो ये 5 आउटपुट यहाँ से आ जाती हैं। इसका भी गंद था, इसको भी निकाल के तरीके से तरतीब से इसको भी करना है सेट। और ये सारी सेंटर लॉकिंग की डब्बियाँ और हर चीज़ यहाँ पे अजीब तरीके से, क्योंकि मैंने सिर्फ इसका फ्यूज़ चेक करना था। इसमें जो पीली मेन तार आती है डायरेक्ट, जिसमें करंट हर वक्त आ रहा होता है। अगर आपका इग्निशन यहाँ से ऑफ भी है तो तब भी करंट आएगा उसके अंदर, उसमें करंट नहीं था आ रहा। उसको ट्रेस करना था मैंने, कोई फ्यूज़ ना मसला कर रहा हो। जब फ्यूज़ बॉक्स को एक्सेस करने लगा हूँ तो ये देखें, ये पीछे फ्यूज़ बॉक्स है और ये आगे तारें हैं सारी। और ये सारी तारें मैंने खोली हैं। ये देखें ये सारी तारें, यहाँ से तारें, ये नीचे तारें, इतने गुंजल डाले हुए हैं कि जहाँ से फिर यहाँ से जोड़ तोड़ करके, जहाँ से तार को काट दिया वहाँ से तार निकाल ली, जहाँ से दिल किया तार उठा ली, जो तार दिल किया उसको काट दिया। ये देखें ये 2 तारें यहाँ से काटी हैं, ये आ रही थी यहाँ से इनको काट दिया है। ये दोनों कटी हुई है, यहाँ पे जा कनेक्ट हो रही थी, काट दिया हुआ इनको। मतलब जो दिल करता है तार को काट दिया है। उसके बाद अगर हम अंदर आ जाते हैं तो ये देखें जी, यहाँ पे इसकी सारी वायरिंग मैंने सेट की है। अभी सेट हो रही है, अभी सेट की नहीं है। इसके अंदर मसला ये था कि इस पीली तार में करंट नहीं आ रहा था। जब डबल पॉइंट ऑन करते हैं तो फिर इसमें करंट आता है। तो इसमें करंट लेके आने के लिए रेड में तो आ रहा था, पहला पॉइंट ऑन करें रेड में आ जाता है। लेकिन ये जो पीली तार होती है इसमें हर टाइम करंट रहना होता है। ये मेमोरी की तार होती है जो मेमोरी भी सेव करवा के रखती है। तो इसमें पावर आती थी जब डबल पॉइंट ऑन करते थे इग्निशन का। ये दूसरा स्विच जब ऑन होता था, ये ऑफ है, ये पहला और ये दूसरा, यहाँ पे इसमें पावर आती थी, जो कि गलत है। अगर आपने गाड़ी का एंड्रॉयड यूज़ करना तो आप गाड़ी के पहले पॉइंट के ऊपर ऐसे ऑन करके एंड्रॉयड नहीं यूज़ कर सकते। आप यहाँ पे जाके एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे फ़ैन इसका डायरेक्ट किया हुआ है तो फ़ैन भी चल रहा है, एंड्रॉयड पैनल भी चल रहा है। तो ये बड़ा मसला था, इस चीज़ को ख़त्म किया है। अभी इसके लिए तार गुजारनी है। फिर ये 2 तारें देखें, ये यहाँ से गुजारी हुई हैं और ये यहाँ से ओपनली आ रही हैं। यहाँ से इस रबड़ के पीछे से, हालांकि इसका रास्ता अंदर है, ये यहाँ से इस रबड़ के अंदर से होकर दरवाजे के अंदर जानी चाहिए। इसको यहाँ से गुजार दिया, रबड़ को पीछे किया, अंदर से तार निकाली, यहाँ से देखें कोई रबड़ नहीं लगा हुआ, यहाँ से तार निकाल के और यहाँ पे गुजार दिया है इसके अंदर। ये इस पाइप को कनेक्ट किया हुआ इस तार के साथ ऐसे यहाँ से। तो मतलब हर चीज़ ओपन गुजारी हुई है। तो इसको मैंने यहाँ पर साइड पर किया, अभी यहाँ पे ऐसे इनको प्रॉपर्ली गुजारना है। तो मतलब ये सारा इसका आज गंद जो है ये समेटा जाएगा सिर्फ यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर से। उसके बाद फर्दर जो है फ्रंट वाली साइड पे बाद में जाएंगे। अभी ये स्टीयरिंग के कवर्स भी खोल दिए हुए हैं, यहाँ से सारा हर चीज़ खोल ली है इसकी, ताकि प्रॉपर यहाँ से सफाई से काम किया जा सके। नीचे बहुत ज़्यादा गंद तारों का डाला हुआ है कि आप फ्यूज़ बॉक्स को एक्सेस नहीं कर सक रहे, इतना किसी ने गंद डाला है। तो यही मैं आपसे कहूँगा, जब भी आप गाड़ी का काम करवाते हैं तो इलेक्ट्रीशियन ने ऐसे ही गंद मारना होता है। तो आपने खुद ये काम करवाना होता है, उसको समझाना होता है कि तार को यहाँ से गुजारो और यहाँ से गुजारने के बाद ये रबड़ को हल्का सा पीछे करके दरवाजे के अंदर यहाँ से गुजारो। वो क्या करेगा, यहाँ से रबड़ हटाएगा ऐसे, यहाँ से डोर कार्ड के अंदर से डायरेक्ट यहाँ पे तारें ठोक देगा। और ये इतना को गलत काम है कि तारें आपकी यहाँ से ब्रेक हो जाएंगी।
तो ये चीज़ ना करवाया करें, ये आप खुद करवाएंगे तो इलेक्ट्रीशियन, वरना इलेक्ट्रीशियन ने तो जान छुड़ानी, जहाँ से दिल करेगा तार को, ये देखें यहाँ से उसने काटा जोड़ लगाया, यहाँ से तार गुजार लिया, जहाँ से उसका दिल करेगा तार को उठा लेगा। यहाँ से ये ग्रिप को उसने काटा हुआ था, यहाँ पे से तारें काट दी थी, यहाँ पे उसने वो ऑडियो के लिए लगाया हुआ था, यहाँ पे प्रॉपर टेपिंग नहीं थी की हुई है, यहाँ से उसने उसको पावर दी हुई है, ये 12 वोल्ट की जो डब्बी लगी हुई है नियॉन लाइट की उसको, तो यहाँ से कोई तुक नहीं बनता पावर देने का, लेकिन बहरहाल उसने वो भी यहाँ से उठा दिया हुआ है। एक्स्ट्रा केबलें यहाँ से निकाली नहीं है, ये एम्पलीफायर की पावर की है, ये भी यहाँ से, मतलब हर चीज़ उसने यहाँ पे ही गंद छोड़ा हुआ है। तो ये सारा गंद मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो एंड्रॉयड का मसला था वो भी आपको दिखाता हूँ। जो इसका एंड्रॉयड पैनल था उसके अंदर मसला ये आ रहा था कि स्विच अगर हम प्रेस करते हैं एसी का तो वो नीचे ही रह जाता था, वापस नहीं था आता। तो ये देखें जी, ये मैंने इसको कर दिया है क्लियर, ये आ गया इसका एंड्रॉयड पैनल। ये लें जी, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों नॉब्स को उतार के तो फिर ये एंड्रॉयड पैनल पीछे को निकलेगा, इसके बटन स्विचेस वगैरह इसके। तो अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये बटन नहीं था प्रेस हो रहा, अभी ये देखें थोड़ा सा प्रेस होने लग गया, लेकिन ये फिर भी अभी भी अड़ रहा है, इसको भी मज़ीद सेट करना है। इसको मैंने यहाँ से रेगमाल से रगड़ा है, रगड़ के इसको सुराख को थोड़ा सा खुला किया है ताकि इसमें फ्री प्ले बनेगी तो ये जो बटन है ये प्रॉपरली रिलीज़ होगा। अभी ये देखें यहाँ पे मैंने रखा है, इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, ये रिलीज़ हो रहा है, लेकिन अभी भी हल्का हल्का अड़ रहा है बीच में। ये देखें अब चलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी अड़ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और रेगमाल से यहाँ से सैंड करके ग्राइंड करके इसको थोड़ा सा खुला करूँगा। ये प्लास्टिक की कॉलर जो है इस बटन के साथ फंसी हुई थी कि बटन ऐसे दबाओ तो नीचे ही रह जाता था, तो ये इसको ओके किया, बाकी बटन्स भी सारे ओके हो गए हैं। अभी इसको फाइनली चेक करूँगा। इसके पीछे कोई पेच नहीं था लगा हुआ, ये सारा खुला पड़ा हुआ था। जब मैंने इसको पीछे देखा तो कोई पेच नहीं था लगाया हुआ। ये देखें यहाँ से अब ये सारे पेच मैंने खुद लगाए हैं। ये देखें ये वाला पेच लगाया है, एक ये लगाया है, फिर एक इधर ये वाला लगाया है, फिर इसी तरह इधर भी लगाया, ऊपर भी सारे, मतलब इस तरह सारे इसके पूरे करने हैं। ये सारे पेच से खुले पड़े हुए थे, तो ये पूरा ऐसे अंदर से हिल रहा था, खुला पड़ा था। इसको भी प्रॉपरली फिट किया, मतलब जिसने इलेक्ट्रीशियन ने काम किया उसने गंद मारा। और ये ऐसे ही करते हैं इलेक्ट्रीशियन, आपको काम बड़ी खुद अपने ध्यान से अपने सामने करवाना पड़ता है। अब ये देखें बटन काफ़ी हद तक जो है वो रिलीज़ हो रहा है, ईजीली वर्क कर रहा है। इसको मैंने साफ़ सुथरा किया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे उसने इसका कैप ही नहीं लगाया। अगर किसी ने सीट की कोशिश करने के लिए इसको खोला है तो उसने कैप लगाया ही नहीं है। ये कैप सारे अंदर उसमें सेंटर कंसोल में रखे हुए हैं। तो मतलब जो चीज़ इन्होंने उतारनी है, मैकेनिक हो या इलेक्ट्रीशियन हो कोई भी हो, उसने वापस उसको फ़िट करना तो हराम समझना कि उसको फ़िट किया जाए कि गाड़ी की बचत हो जाए। ये देखें यहाँ से अगर ये दोनों कैप्स उसने उतारे हैं, ढक्कन उतारे हैं इसके शॉकों को एक्सेस करने के लिए, बोल्टों को, नटों को, तो उसने वापस नहीं लगाए। अब ये पता नहीं किधर गए हैं। अब ये बिलालगंज से जब वापस लेने जाएंगे तो लाग पता जाएगा एक एक इतने से कैप उन्होंने देने हैं हज़ारों के हिसाब से। तो मतलब ये चीज़ें मैकेनिक ऐसे खोलते हैं और इनको घुमा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से किसी ने अगर प्लास्टिक उतारे हैं, यहाँ पे पूरी पैकिंग होती है, तो वो लगाना गवारा ही नहीं किया, वो भी गुम गए, कोई पता नहीं किधर है। ये शील्ड को किसी ने उतारा, वाइपर ग्रिल को तो खड़पेचे लगा के उसको टाइट किया हुआ है। मतलब कि गंद मारा है, जितना को हो सकता था उन्होंने गंद मारा हुआ है। अभी मैं फ्रंट साइड पे आऊँगा इसके, अभी तो मैं सिर्फ अंदर रूम को सेट कर रहा हूँ कि इसके स्पीकर्स वगैरह ओके हो जाए। अभी दोनों दरवाज़ों के स्पीकर चल पड़े हैं, ये दोनों दरवाज़ों के स्पीकर ओके किए हैं, बैक वाले स्पीकर्स ओके करने हैं। अभी उनको भी देख लेते हैं स्पीकर क्या चाह रहे हैं, क्या करना है। तो ये इसकी शील्डें पड़ी हैं क्योंकि गाड़ी डाउन की हुई थी, तो बैक से तो खैर स्पीकर ही नहीं लगे हुए, तो ये स्पीकर अब लगाने पड़ेंगे तो फिर ये चलेंगे। फ़िलहाल फ्रंट वाले स्पीकरों के ऊपर एंड्रॉयड चेक कर लेते हैं। तो ये सारी एम्पलीफायर की वायरिंग्स यहाँ पे हैं, इसको भी निकाल के फेंकेंगे। ये भी सारी, जब एम्पलीफायर लगाना तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं यूज़ करना तो फिर ये किसी काम की नहीं है। ये सारी वायर्स जो हैं ये एम्पलीफायर की हैं, तो इसको भी निकालेंगे। सारी मतलब वायरिंग इसकी एक दफ़ा सेट करनी है, एक्यूरेट करनी है। तो होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसमें मैं कम्प्लीटली वीडियोस वगैरह तो नहीं बना सकूँगा, लेकिन फिर भी वक्तन फ़वक्तन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपसे ज़रूर शेयर किया करूँगा। तो ये सारी इसकी सफाई हुई होनी है, इसकी अंदर से तारों का सिर्फ काम अभी शुरू किया है। उसके बाद जो इसके बोल्ट्स टूटे हुए हैं मैकेनिकली इसको देखा जाएगा, इसके बम्पर्स वगैरह चेंज होने हैं, वो सारा काम फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आपको दिखाता जाऊँगा। फ़िलहाल जो मेन काम है उसकी तरफ लगे हुए हैं। तो उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। उसके अलावा ये फेंडर्स को क्या किया होगा जी, फेंडर्स के अंदर यहाँ पे सारे पीस डाले हुए हैं लोहे के। फेंडर को बाहर निकाला तक गाड़ी चूँकि डाउन है और अंदर फेंडर में जाके इसका टायर ऐसे टच ना हो, तो इस वजह से इसकी यहाँ पे सारी सेटिंग मेटिंग दोबारा से बनाई हुई है फेंडर की। तो इसको फ़िलहाल देख लेते हैं क्या करना है,
फ़िलहाल तो गाड़ी अभी डाउन अभी ओके चल रही है, लेकिन इन चीज़ों से नुकसान ये कि देखें गाड़ी कहाँ कहाँ से गलती जा रही है। जब डेंटर पीस लगाता है तो हीट मारता है इसको, क्योंकि मिग वेल्डर इनके पास होता नहीं है, इनके पास बत्ती वाला टॉर्च वाला वेल्डर सिस्टम रखा होता है इन्होंने। फिर उसके अलावा उसके साथ जहाँ पे हीट लगती है वहाँ से गाड़ी का खाना ख़राब हो जाता है, तो गाड़ी जंग पकड़ देती है। फ्रंट पे शील्डें लग नहीं सकती हैं क्योंकि गाड़ी डाउन है, तो ये सारी मिट्टी यहाँ पे रुकेगी फेंडरों के अंदर, ये बहुत नुकसान करेगी। गाड़ी को थोड़ा सा ऊंचा करेंगे और यहाँ पे अपनी शील्ड इसकी वापस लगेगी, फिर अभी नहीं लग सकती है। एक तो व्हील बड़ा लगा हुआ है, 16 इंच का लगा हुआ है, ऊपर से टायर इसका हैवी है, क्योंकि 16 इंच पर टायर लो प्रोफाइल लगता है। लेकिन अगर लो प्रोफाइल लगाएंगे सस्पेंशन हार्ड हो जाएगा। टायर अच्छा लगा हुआ है, मोटा लगा हुआ है, हैवी है, लेकिन ऊंचा ज़्यादा हो गया। शील्ड यहाँ पे अब लग नहीं सकती। अगर शील्ड लगानी है तो गाड़ी को ऊंचा करना पड़ेगा पोजीशन के ऊपर अपनी वापस ओरिजिनल। तो ये सारी चीज़ें इसकी देखनी पड़ेंगी, सबको सेट करना पड़ेगा, बड़ा लंबा सा काम है। प्रोजेक्ट शेयर लिया होगा, साथ साथ इसकी वीडियोस आती रहेंगी। आप चैनल को लाइक वीडियो को ज़रूर किया करें और अपनी कीमती आरा का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब जैसे ये देखें यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ये भी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, किसी ज़माने में चलती होगी, लेकिन अब इसकी तारें टूट चुकी हैं, इसको भी ऐसे उखाड़ देना है। ये सारी चीज़ें साफ़ करनी है। यहाँ से ये तारें गुजर रही हैं, ये देखें, मतलब कोई तुक नहीं है, जहाँ से दिल कर रहा है ये तारें गुजारी हुई हैं। ये सारी चीज़ें सेट होनी है। ये भी नियॉन लाइट्स की तारें हैं, ये दिल तो करता है नियॉन लाइट ही उतार के वो फेंकी जाए। ये देखें ये दोनों तारें यहाँ पर आ रही हैं, तो इनको भी सेट करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।